Welcome to my YouTube channel. I am Simran Thapar. Today I will discuss the topic exact differential equation. इसमें हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम मेथड्स देखेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं. उसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे. फिर हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के, जो अब तक गेट, जैम या नेट एग्जाम में आ चुके हैं. लास्ट में मैं आपको लेक्चर 2 के होमवर्क सॉल्यूशंस शो करूंगी. पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं. कोई भी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में होगी जहाँ पर एम और एन फंक्शंस होंगे एक्स और वाई के. यानी कि अगर हमें गिवन हो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी, उसको हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जब अगर हम उसे टोटल डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डी एफ इज इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. अब इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करने के लिए एक कंडीशन होती है. वो कंडीशन क्या है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स. जब ये इक्वल होगा तब इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कहेंगे. अगर ये इक्वल नहीं है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी. इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट मीन्स एम में जो भी टर्म्स वाई की होंगी उसको हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स मीन्स एन की हम वो टर्म्स लेंगे जिसमें एक्स नहीं है, इक्वल टू सी. सी यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या काम होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो हम जब उसे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है. उसको हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स वाई से. वो एक्स वाई का ही फंक्शन होगा. अगर किसी इक्वेशन की एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस मेथड्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. फर्स्ट मेथड है बाय इंस्पेक्शन. अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल जीरो फॉर्म में, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो. सो अगर हम कंपेयर करें तो m यहाँ पर माइनस वाई है, n यहाँ पर x है. सो डेल एम अपॉन डेल वाई हमने निकाला तो वो क्या आ रहा है -1. डेल एन अपॉन डेल एक्स विल बी 1. क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. अब इस इक्वेशन को हमें एग्जैक्ट बनाना है. एग्जैक्ट बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि किससे हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए. सो हिट एंड ट्रायल से हम जब देखेंगे तो इससे को मैं डिवाइड करूँगी एक्स स्क्वायर से. सो ये बनेगा टोटल डिफरेंशियल y अपॉन एक्स का. यहाँ से जब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, 1 अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो. यहाँ से हम क्या देखेंगे एम डैश हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एन डैश विल बी 1 अपॉन एक्स. डेल एम डैश अपॉन डेल वाई विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. Clearly they are equal, so equation is exact. अब इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर चुका है तो इसके एक से ज़्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, यही हमने नोट में देखा था. तो इसका 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेंगे. सिमिलरली आप इन एग्जाम्पल्स में भी वेरीफाई कर सकते हैं खुद से. अब हम कुछ रूल्स देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो होमोजीनियस है x और y में, मींस m और n होमोजीनियस फंक्शंस हैं सेम डिग्री के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई. यहाँ पर जो ये एम एक्स प्लस एन वाई है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइंड होगा. अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये रूल और क्लियर होगा. हमें इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में गिवन है. यहाँ से जब मैं कंपेयर करती हूँ तो m आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर. n विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने की कंडीशन क्या होती है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई. डेल एन अपॉन डेल एक्स विल बी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई. यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है. अब इसको एग्जैक्ट बनाना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ से जब हम देखते हैं तो m और n होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री कितनी है 3.
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या बनेगा, 1/mx प्लस एन वाई। इस m को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस n को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बनेगा माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/y माइनस 2/x dx माइनस x/y स्क्वायर माइनस 3/y dy इक्वल टू 0। अब हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन करेंगे हम इस m का y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, प्लस n की वो टर्म्स आएंगी जिसमें x नहीं है। यहाँ पर x है x/y स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा। 3/y में कोई टर्म x की नहीं है, तो ये आएगा, इज इक्वल टू c। अब इसे इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हमें मिलेगा x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y। c को भी मैं log c लिख लेती हूँ, सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। x/y माइनस log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इज इक्वल्स टू log c। इसको मैंने और सिंप्लीफाई करा तो ये बनेगा log y क्यूब माइनस log x स्क्वायर। log c को मैं लेफ्ट राइट शिफ्ट कर लेती हूँ, सो दिस विल बिकम log y क्यूब अपॉन सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x/y। यहाँ पर मैंने x/y को राइट साइड शिफ्ट करा तो यहाँ पर माइनस आएगा, सो दिस विल बिकम y क्यूब अपॉन सी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस x/y। सो फाइनली इट विल बी y क्यूब इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस x/y। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है, फंक्शन है एक्स वाई का इंटू वाई प्लस फंक्शन है एक्स वाई का इंटू एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस एन वाई। यहाँ पर जो ये mx माइनस एन वाई है ये नॉन जीरो होगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, y है फंक्शन है एक्स वाई का, x है फंक्शन है एक्स वाई का। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जब मैं कंपेयर करती हूँ तो m यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y, n विल बी 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल होगा डेल n अपॉन डेल एक्स के। डेल m अपॉन डेल वाई मैंने यहाँ से निकाला तो ये आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। डेल n अपॉन डेल एक्स निकाला तो वो आएगा 2 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट। और हमने यहाँ से देख लिया कि रूल से जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो मैच कर रही है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा यहाँ से, 1/mx माइनस एन वाई। इस m से मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy माइनस 2xy प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ से ये 2xy कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1/3x क्यूब वाई क्यूब। अब जो इक्वेशन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2/3x क्यूब वाई क्यूब dx प्लस x इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन रहा है 1/3x प्लस 2/3x क्यूब वाई स्क्वायर dx प्लस 2/3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2/3y dy इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, 1/3x प्लस 2/3x क्यूब वाई स्क्वायर dx। ये m है
इसमें हम y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस n में हमने वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं आएगा। इसमें x आ रहा है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसमें x नहीं आ रहा है। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/3 log x प्लस 2/3 y² बाहर रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा -1/2x²। अब इसका इंटीग्रेशन करना है dy के रिस्पेक्ट में, -2/3 log y इज इक्वल टू c। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो ये यहाँ से बनेगा log x माइनस 1/x²y² माइनस log y² इज इक्वल्स टू log c लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा log x माइनस 1/x²y² माइनस log y²। log c को भी मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेती हूँ। सो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ x इज इक्वल्स टू cy² e⁻1 डिवाइडेड बाय x²y²। So this will be our required solution. अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। अब रूल थर्ड डिस्कस करते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है और del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x होल अपॉन n, जब मैं ये फाइंड करती हूँ, ये अगर सिर्फ x का फंक्शन आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e⁻ इंटीग्रेशन f(x) dx। अगर हम इसे फाइंड करें और ये x का फंक्शन सिर्फ नहीं आता, इसमें y भी अगर आता है, तो ऐसा कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो सिर्फ x का फंक्शन हो। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पता है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ तो m है x² प्लस y² प्लस x, n इज xy। यहाँ से हम निकालेंगे del m अपॉन del y, दैट विल बी 2y, del n upon del x will be y. Clearly they are not equal, so this is not exact. अब यहाँ से हम निकालेंगे 1/n del m upon del y minus del n upon del x, that will be 1/xy, 2y minus y. This is y upon xy. Clearly it is a function of x only. So integrating factor will be e⁻ integration 1/x dx. That will be e⁻ log x. This will be x. So अब given differential equation से हम इसको multiply कर देते हैं, x³ प्लस xy² प्लस x² dx प्लस x² y dy इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम करेंगे m dx x³ प्लस xy² प्लस x² dx प्लस n की हमें वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, ऐसी कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x⁴/4 प्लस x²y² अपॉन 2 प्लस x³/3 इक्वल टू c। इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये बनेगा 3x⁴ प्लस 6x²y² प्लस 4x³ इज इक्वल टू c। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना। अब हम रूल 4 डिस्कस करते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है और del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y होल अपॉन m, जब मैं इसको फाइंड करती हूँ, ये सिर्फ y का फंक्शन आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e⁻ इंटीग्रेशन gy dy। अगर ये x से फ्री नहीं हो पाता है, अगर इसमें x की टर्म आती है, तो ऐसा कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो सिर्फ y का फंक्शन हो। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कंपेयर करते हैं तो m यहाँ पर आ रहा है xy³ प्लस y, n यहाँ पर है 2x² y² प्लस 2x प्लस 2y⁴। Again we will find del m upon del y, that will be 3x y² plus 1. Del n upon del x will be 4x y² plus 2. अब यहाँ से हम निकालेंगे 1/m del n upon del x माइनस
डेल एम अपॉन डेल वाई, 1/x y³ प्लस वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज 4x y² प्लस 2 माइनस 3xy² माइनस 1। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा xy² प्लस 1, नीचे से मैं y कॉमन ले लेती हूँ, xy² प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियरली सिर्फ y का फंक्शन बन रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यहाँ से बनेगा, e⁻1 अपॉन y dy, दैट विल बी y। अब इस y को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बनेगा xy⁴ प्लस y² dx प्लस 2x³ y³ प्लस xy प्लस y⁵ dy इक्वल टू 0। अब हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या बनेगा, xy4 प्लस y² dx, यहाँ पर हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस n की हम वो टर्म्स लेंगे जिसमें x नहीं आ रहा। यहाँ पर x आ रहा है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर भी x है, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ये फ्री फ्रॉम x है। 2y⁵ dy इक्वल टू c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x² अपॉन 2 y⁴ प्लस xy² प्लस 2y⁶ अपॉन 6 इक्वल टू c। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये यहाँ से फाइनल आंसर बनेगा 3x² y⁴ प्लस 6xy² प्लस 2y⁶ इक्वल टू c। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना। नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है IIT JAM 2014 एग्जाम से। ABC हमें रियल वैल्यूज गिवन है और कहा हुआ है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, और पूछा हुआ है कि B और C की क्या वैल्यू होगी या C और A में क्या रिलेशन होगा। अब इक्वेशन हमें एग्जैक्ट गिवन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहाँ से जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो दिस इज M एंड दिस इज N। इसको मैंने जब निकाला तो ये आएगा BX प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस CY। अब x और y के मैंने दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करे तो B की वैल्यू 4 आ रही है और C की वैल्यू 2 आ रही है। ऑप्शंस जब हम चेक करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है B पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी वे ये है कि हम बाय ऑप्शन करें, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर एक एग्जिस्ट करता है तो इन्फाइनाइटली मैनी होते हैं। तो अगर हम रूल से जाएंगे तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से करना बेटर है। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये बनेगा यहाँ से 2xy² प्लस y dx इज इक्वल्स टू x माइनस 2y³ dy। This will become 2xy² plus y dx plus minus x plus 2y³ dy इक्वल टू 0। यहाँ से जब मैं देखूंगी तो ये m है और ये n है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डेल m अपॉन डेल y, दिस विल बी 4xy प्लस 1, डेल n अपॉन डेल x, ये है -1। तो ये क्लियरली एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। अब ऑप्शन ए में गिवन है कि 1 अपॉन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट बन जाएगा। हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2xy प्लस 1 dx प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2y² dy इक्वल टू 0। इसको मैं m डैश कह देती हूँ, इसको n डैश कह देते हैं। अब यहाँ से डेल m डैश अपॉन डेल y जब मैं निकाल रही हूँ तो ये आ रहा है 2x, डेल n डैश अपॉन डेल x जब मैंने निकाला तो ये आ रहा है -1 अपॉन y। क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि एग्जैक्ट हमें इक्वेशन नहीं मिल रही है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें गिवन है 1 अपॉन y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन y
dx प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2y dy इक्वल टू 0। इसको मैं m डैश कह देती हूँ, इसको n डैश कह देते हैं। सो डेल m डैश अपॉन डेल y विल बी -1 अपॉन वाई स्क्वायर, डेल n डैश अपॉन डेल x विल बी -1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियरली दे आर इक्वल। सो यहाँ से इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर है। सी और डी ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ए और बी रियल को बिलोंग करते हैं और पूछा हुआ है कि ए और बी में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। सो अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या आएगा 6x क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस ए एक्स टू द पावर 4 वाई क्यूब डी एक्स प्लस 6x टू द पावर 4 वाई क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये m है, ये n है, एग्जैक्ट की कंडीशन लगा देते हैं। डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। सो दिस इम्प्लाइज 24x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ax टू द पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x क्यूब वाई क्यूब प्लस 5bx टू द पावर 4 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3a माइनस 5b एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है 3a माइनस 5b इक्वल टू 0। अब ऑप्शंस देखते हैं तो आंसर आ रहा है ए पार्ट। अब कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको ट्राई करना। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे असाइनमेंट है। इन असाइनमेंट को आप सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर डालना। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तभी इस लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा आपको। सो ये 12 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए। अब मैं लेक्चर 2 के होमवर्क सॉल्यूशंस आपको शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि आपकी कोई मिस्टेक हुई है नहीं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 लास्ट है ये। सो आज का लेक्चर आप ज़रूर अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस जो मैंने बोले उनको प्रैक्टिस करके उनके फाइनल आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तभी आपको इस लेक्चर का पूरा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।